नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारत की जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 वीडियो जलवायु पर बना दिए हैं ताकि दोस्तों आराम को एक-एक टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने सामान्य जानकारी ली, उत्तर पश्चिम दक्षिण भारत में मानसून की स्थिति कैसे होती है। फिर हम लोगों ने मानसून, वृष्टि सहायक क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी शाखा इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को साथ-साथ समझ में भी आ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से मैपिंग के माध्यम से भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रट रहे हैं, आपके सामने मैप के माध्यम से समझाया जा रहा है। एक बार अच्छे से समझने के बाद आपको किसी प्रकार की बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें आज के वीडियो में दोस्तों ये जलवायु का अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम लोग मानसून का निवर्तन मतलब वापिस मानसून अब वापिस, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहे हैं। अब मानसून की स्थिति क्या होगी, अब मानसून वापस जाना स्टार्ट कर देगा। मानसून का क्या हो रहा है, निवर्तन मतलब लौट रहा है वापस मानसून। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दोस्तों मानसून का निवर्तन, टॉपिक क्या आज का, मानसून का निवर्तन मतलब मानसून का या लौटता हुआ मानसून या लौटता मानसून। मानसून क्या हो रहा है, वापिस जा रहा है। पहले भारत में प्रवेश करता है, फिर धीरे 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 वापस जा रहा है। तो इसकी क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या प्रभाव, भारत की जलवायु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो वर्षा करता है नहीं करता है। तो इस टाइप की चीजें आपके सामने उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि भाई जो भारत में अंतिम, अब आपको पता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, जो राजस्थान में अंतिम हल्की फुल्की वर्षा करती है। अंतिम क्षेत्र कौन सा होता है, राजस्थान। अरावली से टकराती है, नमी कमी रहती है, बस हल्के फुल्के बूंद होते हैं। अगर बात करें दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मानसून का जो एंड तक कहां पहुंचता है, दिल्ली के आसपास और राजस्थान। तो राजस्थान तक ये अंतिम बिंदु है मानसून का पहुंचने का। तो मानसून यहाँ पहुंच रहे हैं, तो मानसून का अब निवर्तन भी तो यहीं से होगा। तो इसका निवर्तन का जो काल है, आप लोगों को ये 1 सितंबर के आसपास या 1 सितंबर के आसपास या 1 सितंबर के जो फर्स्ट वीक है उसमें आप लोगों को अब वापस मानसून लौट रहा है। क्योंकि सबसे लेट कहां पहुंचा, राजस्थान में। मानसून सबसे लेट कहां पहुंचा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मानसून यहाँ पर सबसे अंत में पहुंच रहा है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून में हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में पढ़ा है, तब हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जो मानसून है सबसे एंड में कहां पहुंचा था, ये एंड में सबसे ज्यादा सबसे लेट पहुंचा था राजस्थान में। लेकिन सबसे पहले निवर्तन कहां से हो रहा है, वो भी राजस्थान में। तो सवाल दो टाइप के बन जाए, सबसे अंतिम जो मानसून सबसे लेट कहां पर पहुंचता है, राजस्थान के आसपास, ठीक है ना, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी, हालांकि नमी कम होती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन कुछ बूंदे आप लोगों को देखने को मिलेंगी, इसलिए इसका जो एंड पॉइंट होगा वो राजस्थान होगा। लेकिन जो मानसून का निवर्तन सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहां से प्रारंभ हो रहा है वापस लौटना, ठीक है ना, तो वो हो रहा है राजस्थान से। तो राजस्थान से, राजस्थान में जो 1 सितंबर या फर्स्ट वीक या 1 सितंबर के आसपास का इस टाइम में ये मानसून का निवर्तन स्टार्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे 15 सितंबर आ जाते हैं, फिर आगे आगे आते हुए 25 सितंबर से फिर ये क्या कर रहा है, ये मानसून अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कैसे देखिए दोस्तों, पहले इसको मैप के ग्लोब के माध्यम से समझ रहे किस प्रकार ये क्यों ये इस प्रकार की स्थिति आती है। जैसे ये आपके सामने ग्लोब है, ठीक है ना, और ये होगी विषुवत रेखा। आपको पता है ये है कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। अभी तक भारत जो स्थिति है कौन सी, सूर्य अभी क्या था, उत्तरायण था। क्योंकि हम लोग जो भी बात करें मानसून जो क्या निवर्तन हो रहा है, तो अब कहां तक उत्तरायण की स्थिति में था सूर्य, ये लगभग 21 जून के आसपास स्थिति है, ठीक है ना। तो अब सूर्य क्या कर रहा है, अब वापस सर्दियां आनी स्टार्ट होगी। अब सूर्य कर्क रेखा तक लंबवत जाता है, फिर वापस आता है। तो अब सूर्य यहाँ आ गया कहां पर, 21 जून को आप लोगों को पता है कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है, ठीक है ना, कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है। और अब इससे क्या होगा, अब सूर्य 22 जून से, सूर्य अब 22 जून से वापस आना स्टार्ट कर रहा है। सूर्य उत्तरायण से अब वापस आ रहा है। अब ये आते आते आगे तो क्या होगा, आप लोगों को पता है आईटीसी जोन, आईटीसीजेड जो जोन है, तो वो भी अब क्या कर रहा है, मैंने इसके बारे में बताया। आईटीसी जोन के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया छोटा सा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। आईटीसी जोन यहाँ पर उत्तर भारत में स्थापित हो जाता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने पर आईटीसी जोन भी उत्तरायण हो जाता है। सूर्य के दक्षिण मतलब सूर्य के विचलन के हिसाब से आईटीसी जोन का भी इसी प्रकार विचलन होता रहता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, आईटीसी जोन पे वापस आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सूर्य की लंबवत की नाप धीरे धीरे वापस विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हो रहा है। तो विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हो रहा है, तो क्या होगा, मानसून वापस आ रहा है ना। अब गर्मी की जगह सर्दियां बढ़नी स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। अब क्या सर्दियों का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तब ये आते आते यहाँ पर आप लोगों को कुछ परिस्थितियां दिखेगी कि भाई इस मानसून से वापस तो आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप लोगों को, जैसे यहाँ से मानसून कुछ यहाँ से मैंने कुछ बताया था बंगाल के खाड़ी की शाखा के बारे में, तब पढ़ा था, तो आपको पता है मानसून वापस आ रहा है। तो आते वक्त क्या कर रहा है, ये
अब आपका पता है कि मानसून जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे ही जा रहा है। तो ऐसे जाने का सेंस हो गया कि भाई जब वो वापस मानसून का निवर्तन हो रहा है, हवाएं तो इसमें भी थी, भले कम ही रहती है बट हवाएं तो थी कम, तो इससे क्या प्रभाव क्या हो गया, ये वापस यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ से फिर नमी ले लेगा। अभी तक तो थी कमी, लेकिन अभी ये वापस आ रहा है, तो यहाँ तो स्थल खंड है, यहाँ तो कोई नमी की मात्रा है नहीं। लेकिन जैसे ये भारत के पूरी घाट का भाग है, ठीक है ना, पूरी घाट का भाग है ना, तो यहाँ के आसपास है क्या, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, नमी इकट्ठी करना स्टार्ट कर देता है। ये तो नमी इकट्ठी कर रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, अब जैसे इसका निवर्तन हो रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, जो यहाँ से शीतोष्ण जो एक शाखा है ये बंगाल की, सॉरी पूर्वी घाट वाली पूरी शाखा है किसकी, उत्तर पूर्वी मानसून की। अब क्योंकि जो ये अब ये कमजोर पड़ेगा धीरे धीरे, कौन सा, ये जो बंगाल की खाड़ी, या मतलब जो ये मानसून था, कौन सा, बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून था, इसके आने से क्या होगा, ये कमजोर पड़ना, अब धीरे धीरे क्या गर्मियों से वापस सर्दियां आनी स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है ना, ये प्रोसेस कहाँ अक्टूबर नवंबर के टाइम में चल रहा है। तो ये इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे इसका उत्तर पूर्वी मानसून की एक शाखा है, अब वो भी आ रही है इसमें, ऐसे नहीं है कि ये तो आ रहा है, इसका निवर्तन हो रहा है, इसका भी, और इसका ये जो शाखा है कौन सी, जो पूरी भाग की उत्तर पूर्वी मानसून की शाखा है ये, और कौन सी दूसरी, जो दूसरी है कौन सा, मानसून का निवर्तन हो रहा है, इन दोनों में मिल जाती है, फिर नमी की मात्रा अधिक होती है, तो क्या कर रहे हैं, ये जो भाग है पूर्वी घाट, ठीक है ना, पूर्वी घाट के इस भाग में लगभग आंध्र प्रदेश के रायसीमा के आसपास से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट तक ये वर्षा करता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए कि भाई मानसून के निवर्तन के टाइम जब मानसून लौट रहा है वापिस, तो इस समय कहाँ का वर्षा करता है, तो ये पूर्वी घाट के जैसे कुछ आंध्र प्रदेश के रायसीमा के आसपास और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। कैसे, एक तो मानसून का निवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये तो यहाँ से नमी ले रही है, लेकिन दूसरा कौन सा हो रहा है, अब उत्तर पूर्वी मानसून भी, इसकी वजह से ये दक्षिण पूर्वी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा भी वीक होती जा रही है, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि सर्दी आ रही है, अब इनका टाइम आ गया उत्तर पूर्वी का। अभी पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का चल जाता, क्योंकि सूर्य अभी तक कहाँ था, 21 जून के आसपास था, अब सूर्य 22 जून के आसपास से वापस किस और, दक्षिण की ओर धीरे धीरे मकर रेखा की ओर जाएगा, विषुवत से मकर रेखा की ओर जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है कि भाई उत्तर पूर्वी मानसून की जो भी एक पूरी शाखा ये, और जो मानसून का निवर्तन हो रहा है, दोनों शाखा मिलकर किस, कहां पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास के या पूर्वी घाट के इलाकों पर वर्षा करता है मानसून के निवर्तन के टाइम। ओनली आपको कोरोमंडल नहीं, आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आईटीसीसी जोन के बारे में आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका प्रभाव ऑब्वियसली उत्तर पूर्वी मानसून आएगा तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। अब ठंड बढ़ेगी तो धूप तो कम ही आ रहा है ना, क्योंकि सूर्य तो पश्चिम कहाँ आ रहा है, सूर्य वापस विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हो रहा है, विचलन हो रहा है। तो 21 जून से 22 जून के बाद से वापस धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर सूर्य का विचलन हो रहा है, सूर्य की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना, विषुवत रेखा की ओर। तो ये तो बात हो गई कि भाई किस शाखा की, ये पहली स्थिति हो गई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरी स्थिति की बात करें, पहली स्थिति में हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो अक्टूबर के आसपास की स्थिति में, अक्टूबर के आसपास आप लोगों को ये पता चल गया है मानसून का लौटना, और पूरी शाखा है उत्तर पूर्वी मानसून की, इसके आने से ये मानसून वीक हो जाता है, और यहाँ पर पूरी घाट के तट पर मालाबार तट और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के आसपास वर्षा करता है। लेकिन दूसरी स्थिति और होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये मानसून लौटता हुआ है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाला होता है, तापमान अधिक होता है इसमें, क्योंकि ये गर्मी के, अपन लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उत्तर पूर्वी मानसून ठंडा शीतकालीन मानसून, लेकिन अभी गर्मियों का, तो ये गर्मियों का जो वापिस लौट रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ये जो अपन ग्रीष्म ऋतु वाली गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बंगाल की खाड़ी में तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो चक्रवाती स्थिति है वो सक्रिय हो जाएगी, ठीक है। तो चक्रवाती स्थिति सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं, तो चक्रवात अब क्या आपको पता है, चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो चक्रवात है तो इसके कारण क्या होगा, अब ये पूर्व किस ओर, आंध्र प्रदेश तट और मालाबार तट की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इसके कारण भी वर्षा का मुख्य कारण बनता है कि अपन ओनली इसके जो क्या नाम है, मानसून का लौटना और उत्तर पूर्वी, ये एक स्थिति ये होगी, दूसरी चक्रवाती स्थिति का भी एक्टिव होना भी है, ठीक है। चक्रवाती परिस्थिति, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चक्रवाती परिस्थितियां एक्टिव होगी, जिसके कारण भी कहां पर, कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में वर्षा होती है,
ठीक है ना। ये तो आपको सामान्य, आपको एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मिल जाएगी। एनसीईआरटी में काफी चीजें दे रखी हैं, हार्ड लैंग्वेज में है, मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आराम से समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ताकि क्या है वीडियो ज्यादा लंबा से बेटर है। यहाँ पर जलोए का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, वीडियो ज्यादा जरूर है दोस्तों। यहाँ से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस भी रहे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखिए आराम से, पूरी फ्री लेक्चर सीरीज आप लोगों को अच्छे से मिलेगी। उसके नोट्स भी कुछ टाइम बाद में आप लोग मिल जाएंगे और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे भी लग रहे होंगे। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कमियां है तो कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक कर सकते हैं। जो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊं या किसी सब्जेक्ट के बारे में, हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर उसके बारे में भी राय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।